हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज की इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो एसीपीसी ने अभी रिसेंटली इनकी जो कोर्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या अपडेट करा है। ठीक है, सबसे पहले मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को लेके चलता हूं और वहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप जो न्यू कोर्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट है वो और जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो और कैसे डिटेल्स वहां पे आप पुट ऑन कर सकते हो फॉर्म में न्यू एप्लीकेशन के लिए। जो लोग अभी रिसेंट एप्लीकेशन डालने वाले हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ एसीपीसी का जो नया कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म आया है। जुलाई 2023 में एसीपीसी ने एक नया फॉर्मेट अपलोड किया है इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए। जो लोग अभी इस महीने के बाद से जो लोग एसीपीसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनको ये वाले फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, मैं आप लोगों को डिटेल 10 मिनट के अंदर अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट पब्लिश्ड इन जुलाई 2023। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई है, मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो समझना है प्राइमरी क्वालिफिकेशन। प्राइमरी क्वालिफिकेशन क्या होता है? प्राइमरी क्वालिफिकेशन एक ऐसा क्वालिफिकेशन है, अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट है एसीपीसी के लिए, जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन आपको अलाउ करता है यूके के बाहर किसी भी और कंट्री में, जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करता है या उसमें रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए आपको हेल्प करता है, उसी को प्राइमरी क्वालिफिकेशन बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में एक रेडियोग्राफर हो तो आपने इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में से आपने डिप्लोमा या बीएससी करा होगा, वो आपकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन है एसीपीसी के लिए, क्योंकि एसीपीसी के लिए इंडियन एक इंटरनेशनल कैंडिडेट है। ठीक है, जो भी एडुकेशन और क्वालिफिकेशन है सारा डिटेल इसमें डालना पड़ेगा। एडुकेशन प्रोवाइडर एंड क्वालिफिकेशन डिटेल, इसमें आपको देखो, डू नॉट एक्सेप्ट कॉपीज ऑफ सील एंड स्टैम्प। सो आपको जो हार्ड कॉपी है जिसमें सील और स्टैम्प लगा वही भेजना है, उसको कॉपी करके या प्रिंट निकाल के नहीं भेजना है, उन्होंने बोला है साफ साफ। एंड वी ओनली एक्सेप्ट हैंड रिटन सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर। वी डू नॉट एक्सेप्ट सिग्नेचर टाइप्ड इनटू दिस फॉर्म। सो ये भी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाम, हॉस्पिटल का, यूनिवर्सिटी का नाम, एड्रेस, आपका एड्रेस, सारा चीज़ें डालना है। अब दो चीज़ इन्होंने ऐड किया है, कोर्स नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड ईमेल एड्रेस, कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपकी कोर्स की जो एचओडी है या एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रिंसिपल है, डीन है, रजिस्टर है, जो भी है उनका साइन कराना है, स्टैम्प लगवाना है, डेट डालना है, ये सारा चीज़ें। ये तो बेसिक हो गया, 1 लाइन चेंज किया है। जो मेन चेंजेस आया है वो नीचे आया है, ये देखो फॉर्मेट ही पूरा चेंज हो गया है। मैं दिखाऊंगा अगले थोड़ी देर में दिखाऊंगा पुराना फॉर्मेट कैसा था, वो भी मैं दिखाऊंगा अगर मेरे पास पड़ा हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आती है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देखो इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपको ये पूरा बॉक्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन कोर्स ईयर, learning undertaking at this institute, assessment methods, learning outcome achieved, course content, practice based learning hours, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले समझाया, अभी प्राइमरी क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। कोर्स क्या होता है, कोर्स के अंदर अंदर क्या डालना है आपको, ईच यूनिट लर्निंग कंप्लीटेड इन दिस क्वालिफिकेशन, अदर टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन मॉड्यूल, सेशन एंड थीम्स। यहाँ पे मॉड्यूल, सेशन एंड थीम बोलते हैं। यूके में मॉड्यूल ज़्यादातर फेमस है, इंडिया में उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं। तो जैसे कि आपकी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है, ये एक मॉड्यूल है एनाटॉमी। तो आपको फर्स्ट ईयर में एक एनाटॉमी आपने किया है, ये एक मॉड्यूल है। आपने फिजियोलॉजी किया है, ये दूसरा मॉड्यूल है। ऐसे करके आपको डिटेल में डालना है। कोर्स ईयर 1 2 3 4 जो 4 साल की कोर्स है, 3 साल की कोर्स है। ठीक है, लर्निंग अंडरटेकिंग एट दिस इंस्टीट्यूट, कुछ एग्जाम्स, कुछ शॉर्ट कोर्सेस होती है जो सिलेबस के अंदर होता है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं होते, दूसरा हॉस्पिटल में या प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट में होता है, उसमें आपको करना है। ये तो सारे ये सी होगा। असेसमेंट मेथड्स, ये तो आप ये पुराना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। VWNP, अगर वर्बल हुआ है तो V एग्ज़ाम, रिटन हुआ है तो W, और प्रैक्टिकल हुआ है तो P। तो तीनों बेसिकली तीनों होता है हमारा, वाइवा भी होता है, रिटन भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, लर्निंग आउटकम अचीव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से क्या लर्निंग मिला है ये सिलेबस को पढ़ के। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने चेस्ट की एनाटॉमी पढ़ा है, चेस्ट एनाटॉमी पढ़ा है, तो आपने ह्यूमन बॉडी की जो चेस्ट होता है उसको एनाटॉमी आपने पढ़ा है, उसके बारे में आपने जाना है, ये आपकी अचीवमेंट है और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है।
बुलेट पॉइंट्स में क्लियरली करना है, इसमें ज़्यादा मैस नहीं करना, ठीक है। कोर्स कंटेंट, आपको कोर्स में इन्होंने साफ बोला है डिटेल कंटेंट दैट कवर्स द स्पेसिफिक कोर्स, वी शुड बी एबल टू सी हाउ द कोर्स कंटेंट सपोर्ट्स द अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम, दिस मे बी टेकन फ्रॉम द सिलेबस बट नॉट ओनली इंक्लूड कंपोनेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन अंडरटेकन बाय द नेम कैंडिडेट। ऑप्शनल कोर्सेज, उन्होंने बोला है ऑप्शनल कोर्सेज को डालने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ नाम नहीं डालना है। जैसे आपने चेस्ट का एनाटॉमी सीखा है तो चेस्ट के एनाटॉमी में आपने क्या क्या सीखा है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो चेस्ट की, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स, मेडिस्टेनम, ये सारी चीज़ें आप लिखो। बस ऐसा मत लिखो चेस्ट एनाटॉमी, ऐसा मत लिखना, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो, वही कह रहे हो। प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, सो प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग मैं आपको एक सिंपल भाषा में हिंदी में समझा देता हूँ। वो है कि आपने चेस्ट की एनाटॉमी सीखा, उसके बाद आपने चेस्ट एक्सरे करने सीखा, उसके बाद आपने चेस्ट एक्सरे किया, ये होता है प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग। आपने पहले पढ़ा, उसके बाद आपने सीखा, फिर उसको प्रैक्टिस में लाए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाए और उसमें से सीखा आपने, ये सारा चीज़ को ये अंडर सुपरविजन होता है, इसी को प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग कहते हैं। लर्निंग आवर्स, कितने घंटा आपने पढ़ाई करी है, कितने घंटा पढ़ाई नहीं करी, कितने घंटा आपकी क्लास हुआ है वो, सॉरी, ठीक है, कितना घंटा आपकी क्लास हुआ है वो आपको लेना, वो आपकी सिलेबस में होगा। ये सारी चीज़ें आपकी कॉलेज की जो कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर है उनके पास होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं ये वाले पेज में, जो बिल्कुल ही नया पेज डाला है इन्होंने। क्या बोला है यहाँ पे देखो, फिल 1 रो इन ईच कोर्स कंप्लीटेड। सो आपको लग रहा होगा 1 कोर्स बीएससी कोर्स किया मैंने वो डाल दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, सो ओनली इंक्लूड्स ईच यूनिट ऑफ लर्निंग कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेंट इन द क्वालिफिकेशन, अदर टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन मॉड्यूल सेशन एंड थीम। सो आपको यहाँ पे 1 नंबर पे डालना है। जैसे आपकी 3 साल का अगर कोर्स है तो 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर्स होते हैं, दो सेमेस्टर पर ईयर करके होता है। कुछ जगहों पे एक फाइनल एग्ज़ाम होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें आपकी 4 या 5 सब्जेक्ट होता है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपको यहाँ पे और रोज़ की ज़रूरत है तो आप और ऐड कर सकते हो, अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो आप इसमें डालना है एनाटॉमी, कौन सी साल में किया था कोर्स ईयर, वो आपको फर्स्ट ईयर डालना है, 2020-25 ऐसा कुछ नहीं डालना, आपने फर्स्ट ईयर डालना है। कोर्स ईयर कौन सी ईयर में आपने किया है, कौन से फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। उसके बाद लर्निंग अंडरटेकन एट द डिलीवरी इंस्टीट्यूट, आपने जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उसी में पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है, ये येस डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजियोलॉजी डालना है, फर्स्ट ईयर डालना है, येस डालना है। उसके बाद आपने मान लो एनाटॉमी सीखा है तो डालना है। उसके बाद रेडिएशन फिजिक्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन रेडियोलॉजी इक्विपमेंट, CT, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सारे चीज़ें आपको सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम डालने हैं। सिर्फ आपको मॉड्यूल डालना है, तो मॉड्यूल, इंडिया में मॉड्यूल ही हमारी जो सिलेबस होती है, जो सब्जेक्ट होती है, उसी एक सेमेस्टर में 5 या 6 मॉड्यूल होते हैं, ज़्यादातर 5 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 5 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल मैक्सिमम होता है। 6 मॉड्यूल को 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी को आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आउटकम अचीव ऑन द completion ऑफ द क्वालिफिकेशन, डिटेल यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिटेल द ओवरऑल आउटकम ऑफ द एप्लीकेंट अचीव्ड इन द होल कंप्लीटिंग द क्वालिफिकेशन, दिस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द लर्निंग आउटकम लिस्टेड ईच। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना है जहाँ पे आपने आपकी जो ओवरऑल आउटकम रहा है पढ़ाई करते हुए, जो आपने पूरा सीखा है, क्या क्या सीखा है, कैसे आपने था, इसमें आपका अगर जगह कम हो रहा है तो आप ऐड भी कर सकते हो, ये कह रहे हैं। तो उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो कि मैंने यहाँ से BSc करा है, इस यूनिवर्सिटी में मैंने ट्रेनिंग किया है, ये किया है, ये चीज़ें मैंने सीखी है, ये मैंने प्रैक्टिस में अपनाया है। आप किसी भी आपकी प्रोफेसर है उनकी हेल्प ले सकते हो, एक आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिसमें से आप इसमें लिख सकते हो, पर ओवरऑल लिखना कि आपके 3 साल की जो लर्निंग आउटकम है उसको ब्रीफली यहाँ पे जितना अच्छे से आप इंग्लिश में लिख सकते हो लिख देना, ठीक है। ये जो चेंज है ये पहले डिफरेंट तरीके से आप इन्होंने चेंज कर दिया है। सो आपको नंबर 1 में क्या है, कोर्स नेम, तो यहाँ पे आप ये मत सोच लेना कि डिप्लोमा ऑफ रेडियोलॉजी, ये कोर्स नेम नहीं डालना है। आपको क्या डालना है, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर, असेसमेंट मेथड्स कैसे हुआ था, वर्बल भी हुआ था, वाइवा भी हुआ था, रिटन भी हुआ था, प्रैक्टिकल। असेसमेंट मतलब एग्जाम कैसे हुआ था, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि चेस्ट एक्सरे करने सीखा, चेस्ट एक्सरे करने के बाद चेस्ट एक्सरे किया, फिर चेस्ट एक्सरे का एनाटॉमी सीखा, उससे चेस्ट एक्सरे करना सीखा, एनाटॉमी भी सीखा। तो ये लर्निंग आउटकम्स है जहाँ से अचीव्ड हुआ कि आप ये कह सकते हो मैंने चेस्ट एक्सरे का एनाटॉमी पहले पढ़ा, फिर चेस्ट एक्सरे कैसे करते हैं वो मैंने पहले उसके बाद देखा, पढ़ा और देखा, उसके बाद मैंने चेस्ट एक्सरे किया और एनाटॉमी कवर किया। तो इसको लर्निंग आउटकम कहते हैं, लर्निंग आउटकम अचीवमेंट कहते हैं।
तो ये जो यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ, छोटा सा बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स को आप एंटर करोगे तो बढ़ता जाएगा और इसमें जितना आप बड़ा कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। कोर्स कंटेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है। कोर्स कंटेंट में आपको चेस्ट एनाटॉमी डालना है, चेस्ट एनाटॉमी है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग जो मैंने समझाया अभी आप लोगों को वो भी डालना है और इसमें एंटर करोगे तो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। लर्निंग आवर कंप्लीटेड, कितने आवर्स के क्लासेस होते थे, ये डालना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत इन्होंने फॉर्मेट को चेंज किया है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, आप ऐड कर सकते हो। मतलब 12 के बाद अगर आपके पास और सब्जेक्ट्स है तो आप 13 लगा दो, 14 लगा दो, 15 लगा दो, 20 तक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, पर कोई चेंजेस मत करना। यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को चेंज मत करना, लेकिन आप इसे एंटर दबा दबा के बड़ा कर सकते हो और आराम से आपकी जितने भी चीज़ें हैं वहाँ लिख सकते हो। इसकी रिगार्डिंग अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, आप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को एक सैम्पल कॉपी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा अगर मैं कर सकता हूँ तो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ, कुछ दिन लग सकता है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल की सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। ACPC के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करिए।